नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। जानेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी 10 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। योगी सरकार वाराणसी में शुरू कर रही है सिल्क एक्सचेंज। प्रदेश की योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में पारंपरिक रेशम उद्योग से जुड़े कारीगरों के हुनर और हौसलों को परवास देने के लिए संजीदा है। कारीगरों के हुनर को उनकी एक नई उड़ान देने के लिए सरकार व्यापारियों और बुनकरों को उचित दर पर गुणवत्ता युक्त रेशम सिल्क एक्सचेंज से उपलब्ध कराने की तैयारी में है। इसके लिए सरकार वाराणसी में सिल्क एक्सचेंज बनाने के लिए तैयारी कर रही है। एक्सचेंज से बनारसी सिल्क की लागत में कमी आएगी और इसका उत्पादन भी बढ़ेगा। सरकार अपने पहले कार्यकाल में भी पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाती रही है। सरकार बुनकरों को कच्चा रेशम उपलब्ध कराने के लिए सिल्क एक्सचेंज में कर्नाटक सिल्क मार्केटिंग बोर्ड कार्यालय खोलने जा रही है। इसके पीछे सरकार की सोच है कि बुनकरों को अच्छी क्वालिटी का कच्चा सामग्री उचित मूल्य पर मिले। इससे रेशम व्यापारियों और विनिर्माण इकाइयों के लिए लागत भी कम हो जाएगी। अगले 6 महीने में क्षेत्र के बुनकरों को सिल्क एक्सचेंज से भी जोड़ने की योजना है। सरकार ओडीओपी योजना में सिल्क एक्सचेंज के डिजिटाइजेशन पर भी कार्य कर रही है। सिल्क एक्सचेंज से बुनकरों, सूत बनाने वाली इकाइयों और सिल्क एक्सचेंज को डिजिटलीकरण के जरिए एक ही प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। इससे बुनकरों के तैयार रेशम उत्पादों की बिक्री और प्रदर्शनी के लिए बड़ा अवसर मिलेगा। सीएम योगी के मंत्री का बड़ा दावा, छुट्टा पशुओं की समस्या करेंगे खत्म, चौपाल लगाकर सुनी समस्याएं। प्रदेश के कृषि मंत्री एवं मेरठ के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने शुक्रवार को विकास कार्य और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। दोपहर को सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि छुट्टा पशुओं की समस्या का निस्तारण जल्द कराया जाएगा। यह सरकार की प्राथमिकता में है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए गंगा किनारे जैविक खेती पर ध्यान दिया जाएगा, जिससे किसान खेती के अन्य विकल्पों पर भी कार्य कर आगे बढ़ सके। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये मेरा पहला दौरा है। एक एक योजना की समीक्षा करने के बाद ही इस बारे में बता पाएंगे कि किस योजना में कार्य प्रगति हुई है। कि कार्यकर्ताओं ने कृषि मंत्री से कहा कि किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलने में समस्या आ रही है। आपको बता दें कि जिन किसानों के बैंक खाते आधार से लिंक थे, उनको बार बार आधार से लिंक कराने को कहा जा रहा है। इसके चलते किसानों के बैंक खाते में सम्मान निधि नहीं आ रही है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस समस्या के हल के लिए अलग से एक सेंटर बनाया जाए। यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने सीईआरसी से की एक्सचेंज की 12 रुपए से महंगी बिजली पर अंकुश लगाने की मांग। उत्तर प्रदेश में अधिकतम 12 रुपए यूनिट की सीलिंग होने के बावजूद पावर एक्सचेंज में 17 रुपए यूनिट तक में बिजली बेची जा रही है। ऐसे में 12 रुपए यूनिट पर एक्सचेंज से बिजली न मिलने पर पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष एम देवराज ने केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग को पत्र लिखा है। देवराज ने कहा है कि एक्सचेंज से टर्म अहेड मार्केट के तहत 17 रुपए यूनिट तक में बेची जा रही बिजली के मूल्य पर भी अंकुश लगाते हुए 12 रुपए यूनिट सुनिश्चित की जाए। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने इस मुद्दे को उठाया था कि 12 रुपए की सीलिंग के बाद भी एक्सचेंज में 13 से 17 रुपए यूनिट की दर से बिजली बेची जा रही है। परिषद अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने केंद्रीय ऊर्जा सचिव, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग और उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के संज्ञान में इस मामले को लाते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की थी। 17 रुपए यूनिट तक बिजली बिकने से पावर कॉर्पोरेशन को 12 रुपए यूनिट पर भी एक्सचेंज से बिजली नहीं मिल पा रही थी। गेहूं खरीदने के लिए अब गांव-गांव जाएगी सरकार, सार्वजनिक स्थानों पर लगेगा कांटा। प्रदेश में अब गेहूं बेचने के लिए किसानों को क्रय केंद्र तक जाने की जरूरत नहीं होगी। खाद्य एवं रसद विभाग ये व्यवस्था कर रहा है कि मोबाइल क्रय केंद्रों के माध्यम से गांव-गांव जाकर गेहूं खरीदा जाए। वर्तमान में प्रदेश भर में सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं की खरीद की जा रही है। इसके लिए लगभग 5,500 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। वहां किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए क्रय केंद्रों पर पेयजल, छाया व अन्य जरूरी इंतजाम किए गए हैं। इतनी मशक्कत के बावजूद पिछले 1 महीने में महज 1.28 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो गई है। आपको बता दें, जबकि सरकार ने 60 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा है। शुक्रवार को 11,26.66 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदा गया। दरअसल किसानों को बाजार में गेहूं का 2300 रुपए प्रति क्विंटल तक का भाव मिल रहा है, जबकि सरकारी केंद्रों पर गेहूं एमएसपी पर 2015 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीद हो रही है। ऐसे में सरकार का लक्ष्य काफी दूर नजर आ रहा है। बीते 24 घंटे के दौरान यूपी में मिले 300 के करीब कोरोना के नए मामले। देश में कोरोना की चौथी लहर की आशंका हर दिन बढ़ रहे हैं। देश के कई राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से
वहीं उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी जारी है। यूपी में बीते 24 घंटे के दौरान राज्य में 293 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान राज्य में कोरोना से एक की मौत का भी मामला सामने आया है। यूपी में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 293 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान राज्य में एक मरीज की मौत भी हुई है। हालांकि सबसे अच्छी बात यह है कि बीते 24 घंटे के दौरान 223 संक्रमित मरीज ठीक भी हुए हैं। अब राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 20,74,072 हो चुका है, जबकि अब तक राज्य में कोरोना से 23,507 मरीजों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटे के दौरान राज्य में एक्टिव केसों की संख्या 69 केस बढ़े हैं। इसके बाद अब राज्य में एक्टिव केस 1,463 हो चुके हैं। यूपी बिहार सीमा पर 6.25 करोड़ की लागत से बनेंगे 5 स्वागत द्वार, रात में रोशनी से होंगे जगमग। यूपी बिहार सीमा पर 6.25 करोड़ की लागत से 5 भव्य स्वागत प्रवेश द्वार बनाने की तैयारी है। द्वार पर पड़ोसी राज्य से आने वाले लोगों का स्वागत करने के लिए स्लोगन भी लिखे जाएंगे। सोलर लाइट से रात में रोशनी से जगमगाएंगे। 2 लेन व 4 लेन पर अलग अलग डिजाइन के द्वार बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री की तरफ से दोनों लेन पर अलग अलग डिजाइन अनुमोदित की गई है। बिहार प्रांत को जाने वाली लोक निर्माण विभाग की 5 2 लेन को इसके लिए चिन्हित किया गया है, जिसमें देवरिया के सलेमपुर, मंझौली राज, मेरवा, सिरसिया, प्रतापपुर, मैरवा, लाल चनुकी, भाजपार, रानी भिंगारी, पकड़ी, बांगड़ा, बंगरुआ, बिश्रौली मार्ग, देवरिया, कसिया मार्ग से पिपरपाती, पंडरी, मल, रावत पार्क, बैकुंठपुर होते हुए माधोपुर मार्ग शामिल है। प्रत्येक द्वार की लागत 1.25 करोड़ रुपए आएगी। लोक निर्माण विभाग के सचिव राजेश कुमार पांडे ने एक महापूर्व द्वार निर्माण व प्रकाश की व्यवस्था के संबंध में प्रमुख अभियंता विकास एवं विभाग अध्यक्ष लोक निर्माण विभाग को पत्र लिखकर अनुमोदित डिजाइन व ड्राइंग की प्रति उपलब्ध कराया। यूपी में गर्मी ने तोड़ा 3.5 दशकों का रिकॉर्ड। जौनपुर में सबसे ज्यादा 47 पर पहुंचा पारा। यूपी में भीषण गर्मी से हर कोई हलकान है। गर्मी ने कहीं 2 दशक तो कहीं 3.5 दशक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पूर्वांचल के जौनपुर में शुक्रवार को पारा 47 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। इससे पहले 1987 में जौनपुर का तापमान 47 डिग्री पहुंचा था। राजधानी लखनऊ में गर्मी ने 23 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शुक्रवार को आसमान से आग बरसी। दिन का पारा 45 डिग्री सेल्सियस पार कर गया। सोनभद्र में भी 2 दशकों का रिकॉर्ड शुक्रवार को टूट गया है। इससे पहले सन 2000 में अप्रैल माह में जिले का तापमान 43.6 डिग्री दर्ज किया गया था। पूर्वांचल के 4 जिले में तापमान 44 डिग्री से ऊपर ही रहा। वाराणसी में 45, भदोही में 44.6, चंदौली में 44.4, मिर्जापुर में 44, मऊ में 43, गाजीपुर में 42.3, बलिया में 42, आजमगढ़ में 42 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है। भीषण गर्मी से सड़कों पर निकलना दूभर था। हर आदमी छाप ढूंढ रहा था। सड़कें इतनी तप रही थी कि खड़ा होना मुश्किल था। ऑटो रिक्शा, साइकिल, मोटरसाइकिल सवार, रिक्शे वाले, राहगीर गर्मी से बिलबिलाए गए। लोगों को प्यास से हलक सूख गई। गर्मी इतनी कि सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। यूपी में जल्द ही शुरू होगा 33 नई ई अस्पतालों का संचालन। मरीजों को घर बैठे मिलेंगी स्वास्थ्य संबंधी कई सुविधाएं। कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक रहा तो 2 साल के अंदर उत्तर प्रदेश में 33 ई अस्पताल का संचालन होने लगेगा। प्रशासनिक सूत्रों की माने तो केंद्र के डिजिटल हेल्थ मिशन पर यूपी ने पहले ही काम शुरू कर दिया था। अब इसे तेजी से आगे बढ़ाने पर फोकस है। अगले 2 साल में प्रदेश के 33 मेडिकल कॉलेजों में ई अस्पताल की सुविधा शुरू करने की योजना है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने इसे लेकर तैयारी भी शुरू कर दी है। इस सुविधा से शुरू होते ही, आपको बता दें, सुविधा के शुरू होते ही मरीजों को घर बैठे अस्पताल में पंजीकरण, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट जैसी सुविधाएं मिल सकेगी। फार्मेसी, पैथोलॉजी सहित अन्य सभी प्रकार की जांच भी आपस में जुड़ी रहेंगी। 2047 में हम कैसी न्यायिक व्यवस्था चाहते हैं, ये प्रश्न हमारी प्राथमिकता में होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन को संबोधित किया है। दिल्ली के विज्ञान भवन में हुए कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि 2047 में जब देश अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा, तब हम देश में कैसी न्याय व्यवस्था देखना चाहेंगे। हम किस तरह अपनी न्यायिक व्यवस्था को इतना सामर्थ्य बनाएं कि वो 2047 के भारत की आकांक्षाओं को पूरा कर सके, उन पर खरा उतर सके। ये प्रश्न आज हमारी प्राथमिकता होना चाहिए। इस कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने कहा, ये संयुक्त सम्मेलन हमारी संवैधानिक खूबसूरती का सजीव चित्रण है। मुझे खुशी है कि इस अवसर पर मुझे भी आप सभी के बीच कुछ पल बिताने का अवसर मिला है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश में जहां एक और न्यायपालिका की भूमिका संविधान संरक्षक की है, वहीं विधायक जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। यूपी के हर घाटे की होगी
जियो टैगिंग मिलेगा यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। राज्य से जुड़े विवादों की गुंजाइश कम करने और बड़ी अवस्थापना परियोजना के लिए शीघ्रता व आसानी से भूमि चिन्हित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक गांव के जियो टैगिंग कराएगी। यह संभव होगा केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत, जिसमें हर गांव की यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा। यहाँ 14 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक कोड होगा। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का एक फायदा यह होगा कि कंप्यूटर पर अल्पिन नंबर डालते ही गांव की पूरी भूगोलिक स्थिति प्रदर्शित हो सकेगी। उत्तर प्रदेश में लगभग 7.5 करोड़ गांव हैं। राजस्व विभाग ने इस योजना को 5 वर्षों में अमली जामा पहनाने की कार्य योजना बनाई है। इस पर 324 करोड़ रुपए का खर्च संभावित है। न्यायालयों पर मुकदमा का बोझ बढ़ाने में राजस्व वादों की बड़ी भूमिका रही है। राजस्व से जुड़े विवाद कानून व्यवस्था के लिए भी बड़ी चुनौती पेश करते हैं, इसलिए भूमि से जुड़े विवादों का त्वरित और पारदर्शी तरीके से निस्तारण करने के लिए सरकार की गति शक्ति योजना के तहत प्रत्येक गांव की जियो टैगिंग कराने की योजना पर काम कर रही है। तो ये रही दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।